मोहन काका डाक विभाग में काम करते थे। सालों से वो तिलकपुर और आसपास के गांव में चिट्ठियां बांटते थे। एक दिन उन्हें एक नया पत्र मिला। पता तिलकपुर के पास का था, लेकिन वहां पहले कभी उन्होंने कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। रोज की तरह उन्होंने अपना बैग उठाया और चिट्ठियां बांटने निकल पड़े। सारे पत्र बांटने के बाद वे उस नए पते पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, डाकिया, आपका पत्र आया है। अंदर से एक लड़की की आवाज आई, काका, दरवाजे के नीचे से पत्र सरका दीजिए। अजीब लड़की है, काका ने मन में सोचा। मैं इतनी दूर से पत्र लेकर आया हूं और ये महारानी जी दरवाजे तक भी नहीं आ सकती। बाहर आओ, यह रजिस्ट्री पत्र है, दस्तखत किए बिना नहीं मिलेगा, काका ने थोड़ा खिंचते हुए कहा। अभी आई, अंदर से उस लड़की की आवाज आई। काका इंतजार करने लगे, लेकिन जब 2 मिनट के बाद भी कोई नहीं आया तो उनका धैर्य जवाब देने लगा, ये कोई एक ही काम नहीं है मेरे पास, जल्दी करो, मुझे और भी चिट्ठियां पहुंचानी है। इतना कहकर उन्होंने फिर से दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद घर का मुख्य दरवाजा खुला। जो दृश्य सामने था उसे देखकर काका हक्के बक्के रह गए। सामने एक 17 साल की लड़की थी, जिसके दोनों पैर घुटनों से कटे हुए थे। अब काका को अपनी अधीरता पर शर्मिंदगी महसूस हुई। माफ कीजिए काका, मुझे आने में देर हो गई, लड़की ने घिसटते हुए बाहर आते हुए कहा। कहिए, कहाँ दस्तखत करने हैं? काका ने दस्तखत करवाए और वहां से चले गए। इस घटना के 8-10 दिन बाद मोहन काका को फिर से उसी पते पर एक पत्र मिला। इस बार भी सारे पत्र बांट कर वे उस घर के सामने पहुंचे। डाकिया, बहन, आपका पत्र आया है, काका ने कहा। अब दस्तखत की कोई जरूरत नहीं है, मैं दरवाजे के नीचे से पत्र सरका देता हूं। नहीं नहीं, रुको, मैं अभी आई, लड़की ने अंदर से आवाज दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। लड़के के हाथ में एक गिफ्ट का बॉक्स था। काका, मेरा पत्र दीजिए और ये भेंट लीजिए, ये आपके लिए है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी क्या जरूरत थी बेटी? काका झिझकते हुए गिफ्ट लेने में संकोच कर रहे थे। बस यूं ही काका, आप इसे ले लीजिए और घर जाकर ही खोलिएगा। काका बॉक्स लेकर घर की ओर चल दिए। उन्हें समझ नहीं आया कि बॉक्स में क्या हो सकता है। घर पहुंचते ही उन्होंने बॉक्स खोला और गिफ्ट देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बॉक्स में एक जोड़ी चप्पल थी। मोहन काका सालों से नंगे पैर चिट्ठियां बांटते रहे थे, लेकिन आज तक किसी ने उनके पैरों की परवाह नहीं की थी। यह उनके जीवन की सबसे कीमती भेंट थी। काका ने चप्पल को अपने सीने से लगाया और फुट फुट कर रोने लगे। उनके मन में बार बार बस एक ही विचार आ रहा था कि लड़की ने मुझे चप्पल दी, लेकिन मैं उसके लिए पैर कहाँ से लाऊंगा। दोस्तों, संवेदनशीलता या सहानुभूति बहुत बड़ा मानवीय गुण है। दूसरों के दुख को महसूस करना और उसे कम करने का प्रयास करना एक महान कार्य है। वह लड़की जिसके अपने पैर नहीं थे, उसकी दूसरों के पैर के लिए संवेदनशीलता एक बहुत बड़ा संदेश देती है। हमें भी अपने आसपास के किसी बच्चे, व्यक्ति या जानवर के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। भूखे को भोजन कराना और जरूरतमंद की मदद करना एक अनोखा अनुभव होता है। दुनिया में पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन जो दुआ कमाता है वही असल में सच्चा अमीर होता है।